तो मैंने देखा वेनम द लास्ट डांस। पहली चीज तो मैं बिना एक्सपेक्टेशन से गया था क्योंकि ये मार्वल की मूवी नहीं है और इसलिए मैं इसे एंजॉय भी कर पाया। तो मूवी का बेसिक प्लॉट ये है कि एडी ब्रॉक और वेनम दोनों मिलकर जेनोफेस नाम के एक क्रीचर से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जेनोफेस का अल्टीमेट गोल यही है कि उनको वेनम और एडी ब्रॉक दोनों को खाना है, मारना है, जो भी। अब ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं ये मूवी में देखना आप। तो बेसिकली स्टोरी में कुछ ज्यादा है नहीं, रन चेस एलिमेंट को अल्टीमेट एक्शन, बॉन्डिंग और इमोशंस के साथ मिक्स्ड अप करके परोसा गया है और इसको ही बैलेंस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और फिर इन्होंने पार्ट 1 एंड 2 से भी थोड़ा क्वालिटी बेटर रखा है, यहाँ मैं तारीफ करूंगा। जैसे अलग अलग सिम्बायोट्स में डिफरेंसेस देखना, डार्क टोन थोड़ा एडजस्ट किया हुआ है, शिफ्ट किया हुआ है, और इस बार एडी और वेनम का बॉन्ड और उनकी केमिस्ट्री भी थोड़ा ज्यादा अच्छी दिखाई गई है। मजा आएगा आपको, जिसको इन्होंने थोड़ा नॉनसेंस और ह्यूमर के साथ पेश किया है। एंड टॉम हार्डी, वाओ मैन, क्या प्ले करता है। द मैन मेड फॉर वेनम, लाइक हाउ कैन एनीवन बिलीव कि ये दोनों कैरेक्टर वेनम और एडी टॉम हार्डी ने प्ले किए हैं। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। बाकी कैरेक्टर्स भी हैं अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हुए। बाकी मूवी में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो था परफेक्ट विलन, जो कि जेनोफेस पूरी नहीं कर पाते। बिकॉज जेनोफेस फील्स लाइक जिसको वेनम जैसा बंदा एक झटके में मार देगा, बस ये चिल्लाकर ज्यादा है। बस वो मूवी में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मूवी को एक विलन चाहिए था। साथ ही मूवी एक एक्शन और इमोशंस के रोलर कोस्टर राइड पर लेके जाती है, जिसको आप चाहें तो एक बार एंजॉय कर सकते हैं। और मूवी डेफिनेटली लास्ट 2 पार्ट से एटलीस्ट बेस्ट है। और आगे बात करें तो इस बार एडी ज़्यादा देर तक वेनम नहीं बना रहता। उसका रीज़न है जेनोफेस। जैसे ही एडी वेनम बनता है, उसके अंदर का कोडेक्स जेनोफेस को एक सिग्नल भेजता है और विद इन सेकेंड्स जेनोफेस वहाँ पहुँच जाता है। और इसी वजह से हमें एडी और वेनम के बीच कुछ मज़ेदार बैंटर्स भी देखने मिले। प्लस जेनोफेस के खाने का स्टाइल कुछ फिल्टर मशीन जैसा है। उसका भी रीज़न यही है कि वो कोडेक्स ढूंढ रहा है और ऊपर से साला अंधा भी है। बस एक एक्सरे मशीन लगी हुई है जो कि कोडेक्स को स्कैन करने में काम आती है। ऐसा तो विलन कास्ट कर रखा है इन लोगों ने, अंधा बहरा फौज में दौड़ा। और ये चीज कॉमिक एक्यूरेट भी है क्योंकि कॉमिक्स में भी नल अपने कीड़े मकोड़ों को कोडेक्स की खोज करने भेजता है। हाँ, तो हमने नल की बात तो की नहीं ना। तो नल जो कि इस मूवी में ना के बराबर है, और उतना ही होना चाहिए उसको इस मूवी में, क्योंकि उसका काम ही उतना ही है कि कोडेक्स को ढूंढना और अपने आप को आजाद करना। और वो ये चीज अगर एक सिम्बायोट की मूवी में नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। तो इस मूवी में उसका सिग्निफिकेंट रोल तो है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना ही है, जो कि सही है। अब बात यहाँ फंसती है कि एडी के पीछे 2 ग्रुप के लोग पड़े हुए हैं। एक जेनोफेस जिसको कि नल ने भेजा है, और एक इलाइट ग्रुप जिसको हमारे मोडो साहब लीड कर रहे हैं। और पता नहीं उस फैमिली को क्यों इंक्लूड किया हुआ है। मे बी वो लोग ईस्टर एग देना चाहते हों स्पाइडरमैन के लिजार्ड की, क्योंकि उनकी कोई खास जरूरत मुझे लगी नहीं मूवी में। हाँ, कुछ ज़्यादा था नहीं मूवी में, तो थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए 3-4 कैरेक्टर्स ऐड कर दिया। बाकी बात करें डॉक्टर पेन की, तो उनसे जो सिम्बायोट मर्ज हुआ उसका नाम था एग्नी, जिसके पास सुपर स्पीड की पावर है और जो अभी जिंदा है सोनी यूनिवर्स में। बाकी मूवी लास्ट में काफ़ी इमोशनल कर देती है। भले ही तीनों पार्ट्स वेल मेड ना हो, वेनम को उस लेवल पे एक्सप्लोर ना करते हो जैसा कॉमिक्स में किया गया है, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन सा फील होता है हर किसी को, या फिर हो रहा होगा हर किसी को वेनम के साथ। और जिस तरह से एडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने गया था लास्ट में वेनम को ट्रिब्यूट देने के लिए, इट फील्स हार्ड ब्रो। तो वेनम के लिए तो एक परफेक्ट ट्रिलॉजी की एंडिंग कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेनम रिटर्न करेगा एमसीयू में। याद है ना, अभी भी एक छोटा सा हिस्सा एमसीयू में रह गया है वेनम का, और आपको लगता है एमसीयू वाले इसको ऐसे ही जान देंगे। बाकी बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की जिसमें नल है, तो वो शायद ऐसा होगा कि जो वेनम का एक हिस्सा एमसीयू में रह गया है वो बॉन्ड बनाएगा स्पाइडरमैन के साथ, और जब पीटर मर जाएगा तो वेनम एडी की तरह पीटर को भी जिंदा कर देगा, जिससे वेनम और स्पाइडरमैन के बीच एक कोडेक्स फॉर्म हो जाएगा और जिसको सेंस कर लेगा नल, और वो खुद को रिलीज करने के लिए कोडेक्स यानी अर्थ 616 के स्पाइडरमैन के पीछे लग जाएगा। और जैसा कि हमने वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा, वेनम एक कॉकरोच के साथ बॉन्ड बना के जिंदा है, तो वो डेफिनेटली एडी के पास आएगा ही, जो कि अभी न्यूयॉर्क में है। और अगर यहाँ से एडी मल्टीवर्सल ट्रैवल करता है तो वो जाके पहुंचेगा अर्थ 616 के न्यूयॉर्क में, जहाँ हमारा स्पाइडरमैन विद वेनम एंड कोडेक्स होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनम 2 में एडी एक मैक्सिकन बार में था, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वो अर्थ 616 के मैक्सिकन बार में ही पहुंच जाता है। और सेम वेनम 3 में रिटर्न होता है अर्थ 616 के मैक्सिकन बार से सोनी यूनिवर्स के मैक्सिकन बार में। और फिर यहाँ सोनी यूनिवर्स का वेनम विद एडी ब्रॉक एंड अर्थ 616 का वेनम विद स्पाइडरमैन साथ मिलकर लड़ेंगे नल से, जो कि हम देखेंगे स्पाइडरमैन 4 में, जो कि आएगी एवेंजर्स डूम्सडे के बाद। बाकी ये था मेरा वेनम द लास्ट डांस का रिव्यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना वरना सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।